तो आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, पर आपने अभी कहा कि इतिहास में जो पढ़ाया गया है वो सब किसी एजेंडा के तहत पढ़ाया गया है। तो इतिहास का कौन सा ऐसा हिस्सा है उन पाठ्यक्रमों में, उन पुस्तकों में जो आपको लगता है गलत तरीके से दर्शाया गया और आजकल आप इसकी बात भी कर रहे हैं? बहुत सारे। मैं कहाँ से बात शुरू करूँगा विवेक जी? लेकिन एक बात, आपने कभी इन जनरल आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि आपको औरंगजेब की 7 पीढ़ियां मालूम है? आपको पता है औरंगजेब किसका बेटा था, उसका बाप किसका बेटा था। बाबर से आप शुरू होते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ बाबर था, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, शाह आलम आया, आपको बहादुर शाह जफर तक पूरी हिस्ट्री पता है। मैं आपसे पूछूं अगर कि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था, एक तो बता दें मुझे, आप एक जनरेशन तो बता दें। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम बता दें। मुश्किल होता है। आप तो खैर बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं आपसे मेरा मतलब है एक आम इंसान, एक जनरल जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त ऑडियंस। तो क्या वजह थी कि हमारी स्पाइन, हमारी बैकबोन कभी सीधी नहीं होने दी गई? हमें बार बार ये क्यों पढ़ाया गया, बार बार पढ़ाया गया कि भाई आप तो एक गुलाम कौम रहे हैं शुरू से। जिसने भी जो भी आया, पोर्टुगीज आए उन्होंने आप पे राज किया, फ्रांसीसी आए उन्होंने आप पे राज किया, अंग्रेज आए उन्होंने आप पे हुकूमत की, मुगल आए उन्होंने आप पे हुकूमत की। अरे, और कभी आप देखें कि ये जो हुकूमतें थी इनका सच क्या था? मेहरौली से यमुना तक को आप मुगल हुकूमत कहते हैं। यहां राजस्थान की तरफ महाराणा प्रताप घुसने नहीं दे रहे थे। आगे आप देखें तो इधर मराठों का पूरा एकदम उनकी वीरता के नगाड़े बज रहे थे। महाराष्ट्र की तरफ, उड़ीसा में अहोम राजाओं का शासन था। आप और आगे चले जाएं, आप साउथ में देखें, साउथ में कभी आप पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए। आप पे ना ये आरोप लगता है कभी कभी कि आप रोमांटिक सॉन्ग्स लिखने वाले व्यक्ति इस समय इतिहास का एक्सपर्ट हो गया है। चंद्रशेखर आजाद को अब इस समय जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद तिवारी कहा आपने। आपने उनका जो है उनकी जाति धर्म की आप बात कर रहे हैं। आप इतिहास और धर्म और जाति के चश्मे से अगर सब चीजों को देखने लगेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने कहीं अपनी राह बदल ली है या आप उसी राह में रहते हुए ऐसा करना चाहते हैं? वही मैं जानना चाहता था, आपके तो इतने यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, आप एक टेलीविजन बॉलीवुड की बड़ी पर्सनैलिटी है, तो यूट्यूब पे आकर के जब आप ऐसी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो कई बार लोग आपको ट्रोल भी करते हैं, तो उसके बावजूद भी करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, जब आपको लोग ट्रोल भी करते हैं फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो क्यों करते हैं? जब ट्रोल करते हैं तो मुझे लगता है हाँ अब मैं सही कर रहा हूं कुछ। जब तक मैं ट्रोल नहीं हो रहा होता हूं मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा दुनिया में। क्योंकि एक बात आप समझ लें, जब भी आप कोई रिवोल्यूशन, कोई क्रांति, कोई नई सोच लेके आएंगे तो उसके खिलाफ तो आवाजें उठेंगी। वो तो दलील है इस बात की कि आप सही काम कर रहे हैं। दूसरी बात है विवेक जी, अगर पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद ने अपनी जनेऊ नहीं उतारी, एक ही तस्वीर है उनके इंटरनेट पे, दूसरी कोई तस्वीर नहीं है जहां वो मूछों पे ताव दे रहे हैं, जनेऊ पहनी हुई है। अगर उन्होंने अपनी जनेऊ नहीं उतारी, मैं और आप कौन होते हैं उनकी जनेऊ उतारने वाले? क्या किसी में हिम्मत है कि सरदार भगत सिंह की पगड़ी उतार ले? भले उनकी तस्वीर आप हैट में देखते हैं बहुत सारा, लेकिन सरदार भगत सिंह पगड़ी पहनते थे, वो पगड़ी उनकी शान थी। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं पूरा का पूरा एक वृत्तांत लिखा है। इसके बावजूद उनकी नास्तिकता ने कभी उनको इस बात के लिए मजबूर नहीं किया कि वो सिख होना, सरदार होना, दशमेश गुरु की संतान होना छोड़ दें। लेकिन जब बात चंद्रशेखर आजाद जी की आती है तो बड़ी सहूलियत के साथ, क्योंकि वो जो जनेऊ है ना, वो उनके ब्राह्मणत्व की मुनादी है। वो ये बताती है कि कुल वंश परंपरा खानदान आपकी कौटिल्य से जुड़ती है, आपके तार वहां से जुड़ते हैं, वहां से चला आ रहा है। लेकिन आपको तकलीफ देती है वो तकलीफ, आपको मतलब मैं जो हमारे सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं उनको बहुत तकलीफ होती है इस बात से। तो मैं समझता हूं कि अगर चंद्रशेखर जी जनेऊ पहनते थे तो किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं है और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि उनके जनेऊ को हाथ लगाए। वो थे जनेऊधारी और जिंदगी भर रहेंगे, और तिवारी भी थे वो। अगर तिवारी उनको मैं बोल रहा हूं चंद्रशेखर आजाद तिवारी, मैं मनोज मुंतशिर हूं, लेकिन मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला हूं। ठीक है, मेरे बोलने का नाम मनोज मुंतशिर है, लेकिन मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। तो जो पूरी पहचान है, क्या चंद्रशेखर जी ने अपने जीते जी ब्राह्मणत्व तो छोड़ दिया था? क्या धर्म परिवर्तन कर दिया था? क्या अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया था? क्या बोला था कि आप मेरे पिता नहीं हो, आप, ये मेरा गांव नहीं है, ये मेरा खानदान नहीं है, कोई परिवार नहीं है? ऐसी कौन सी घटना है मुझे बताई जाए कि भाई उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था एक दिन जाके? जब उन्होंने नहीं त्यागा था तो मुझे और आपको तो यह हक नहीं है कि हम उनसे उनकी पहचान छीन लें।